पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, अब यही जातिवाद के नारे लगाते फिर रहे हैं। रशीद अहमद के बारे में, उसका भविष्य आप कहाँ देखते हैं? अरे यार मुश्ताक भाई, उनका क्या भविष्य देखना, कोई जनाधार नहीं है। ये अपनी विधानसभाएं इनकी जहाँ से ये लोग आते हैं वहाँ से क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते, किस बिना पर वोट मांगेंगे मुझे बताएं आप। चले बताइए, ये अभी कोई टिकट फाइनल नहीं है, ये सिर्फ कोरी हवाबाजी है अभी। साथियों नमस्कार, मेरे साथ आज ग्राम पंचायत ककड़ा के सरपंच अब्दुल हाई साहब हैं और इनसे भी हम पूछेंगे कि इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में क्या कुछ कार्य करवाए हैं। और विधायक साहब के बहुत हितैषी माने जाते हैं सरपंच अब्दुल हाई जी। तो ककड़ा व आसपास के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, अब्दुल हाई साहब आप बताएं हमारे व्यूवर्स को। देखिए मुश्ताक भाई, पहले तो मैं P4 चैनल के जो व्यूवर्स हैं आपके, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी इस बात को सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। अपनी ग्राम पंचायत में आपने इस कार्यकाल में क्या कुछ करवाने के प्रयास किए हैं जो काम नहीं हो रहे थे? देखिए मुश्ताक भाई, हमारी ग्राम पंचायत ककड़ा के अंदर हमारे जो गांव थे 1947 के बाद में कोई प्रोग्रेस नहीं थी। हमारे ना रास्ते थे ना सड़कें थी। बहुत बड़ी समस्या से ये गांव जूझ रहे थे, क्योंकि ये पहले डीग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो परसिमन के बाद इनको हमारी ग्राम पंचायत ककड़ा और जो अड़ोस पड़ोस की जो पंचायतें थी उनको नगर विधानसभा में जोड़ करके, अभी चूँकि वाजिब अली साहब MLA हैं तो उन्होंने हमारी जितनी ग्राम पंचायत की सड़कें थी लेके पाडला से वाया बोहड़ा की और बोहड़ा की से हिंगोटा होते हुए बैरा की बास तक डामरीकरण कराया है। वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी। और एक सड़क उन्होंने पाडला चौराहे से और सुकेती तक जो डामरीकरण किया है वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में चूँकि आप भी मेरी ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपने देखा है कि रास्ते बिल्कुल नहीं थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री साहब का और MLA साहब का, जिन्होंने हमारी इस बात को आगे तक पहुंचा करके हमारे रास्तों को सही कराया। और आज हम बिल्कुल संतुष्ट हैं इस बात से। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत में करीब 2.5 करोड़ रुपया विधायक साहब ने मंजूर कराया, जो भी काम प्रोग्रेस पे है। पानी की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चंबल की योजना जो आई थी उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि JJM योजना तो अभी आने वाली है सरपंच साहब, उसको कैसे समझते हैं आप? चंबल जो है वो फेल नज़र आ रही है या उस पर भी काम चलेगा? देखिए चंबल जो है उसका नाम ही चंबल है और चंबल के डाकू मशहूर हैं। वो तो चंबल वालों ने चंबल के डाकुओं वाला किस्सा कर दिया। मेरी ग्राम पंचायत में भी वो आए थे तो मैंने तो उनको कहा था कि भाई अगर तुम सही से काम करते हो तो आप पाइपलाइन डालिए, पानी शुरू कर सकते हो, तो अन्यथा आप रस्तों को ख़राब करके जाएंगे, कहाँ से फंड आएगा इतना। तो हमने तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि वो सक्सेस होने वाली है नहीं, क्योंकि वो ठेकेदार जो भी थे वो सब खा गए सारे पैसे। वो एक फेलियर था, वो प्रशासन के द्वारा भी मैं कहूँगा कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपकी ग्राम पंचायत डीग जिला बन गया है, उसके बहुत करीब है, क्या कहेंगे? नहीं मुश्ताक भाई, देखिए जाहिर सी बात है कि भरतपुर ज़िला था हमारा और अभी नया डीग ज़िला बन गया है। तो अब डीग ज़िले बनने से जब एक ज़िला बनता है, एक ज़िले का गठन होता है, उसमें उच्च अधिकारी बैठते हैं, सभी विभागों के अधिकारी बैठने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तक मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस देखने को इलाके में मिलेगा। मेरी ग्राम पंचायत से नहीं, आने वाले सभी क्षेत्र के अंदर जो डीग ज़िले के अंदर जो होंगे वो एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ रुख होगा उस चीज़ का। आपकी ग्राम पंचायत और भी कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो सीकरी पंचायत समिति में अभी जो कनेक्ट हुई हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्र को और ग्राम पंचायतों को क्या फ़ायदा इससे मिलेगा? नहीं देखिए मुश्ताक भाई, चूँकि हमारी विधानसभा नंगर लगती है और पंचायत समिति हमारी डीग है, तो अब वो ज़िला भी बन गया है। ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। वो तो एक ग्राम पंचायत सीकरी का गठन किया था सरकार द्वारा, अभी वहाँ पद स्वीकृत नहीं है। अभी तो हम डीग पंचायत समिति में ही काम करेंगे और डीग पंचायत समिति भी ठीक है हमारे लिए, कोई ऐसा नहीं है। नगर विधानसभा के आने वाले चुनावों के बारे में सरपंच साहब पूछेंगे आपसे। काफ़ी अनुभव आपके पास में है, लगातार तीसरी बार आप सरपंच बने हो, तो क्या लगता है आपको क्या माहौल रहने वाला है एक प्रत्याशी नगर विधानसभा में जिसको BSP ने अपना उम्मीदवार के रूप में पेश किया है जनता के सामने? क्या लगता है सरपंच साहब क्या होने वाला है? नहीं मुश्ताक भाई, देखिए ये तो हर आदमी का अधिकार है और स्वतंत्र है, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे बड़े भाई विधायक वाजिब अली ने जो कार्य नगर विधानसभा में किए हैं, शायद वो 70 सालों में, यहाँ से 10 साल अनीता सिंह MLA रही और उनसे पहले महाराजा जी भी रहे, इतना प्रोग्रेस और इतना काम जो है वो किसी के उसमें नहीं हुआ। अभी 5 साल दिए हैं लोगों ने, बीच में कोरोना भी था,
मैं समझता हूँ, चाहे वो कॉलेज हों, चाहे सरकारी स्कूलें हों, किरमोनित की बात हो, चाहे रोडें सड़कें हों, और चाहे बहुत सारे काम ऐसे हैं। उप जिला अस्पताल जो हमारे यहाँ बना है, ज़िले के बाद दूसरा हॉस्पिटल नगर में जो बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर है गुलपाड़ा में। और सबसे बड़ी इस इलाके को, मेवात इलाके के अंदर जो गांव आते हैं ये, इनको मैं समझता हूँ कि बहुत पिछड़े हुए इलाके थे ये। अब इनको केंद्र सरकार के द्वारा एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो रोड बना है उससे कनेक्टिंग के लिए यहाँ से जो कट बनाया है, जो मंजूर हो गया है, उसकी ज़मीन अधिग्रहण हो गई है। अभी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा काम था। और ख़ास करके विधायक साहब ने जो काम किए हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे पानी की समस्या हो, और नगर में बहुत बड़े काम किए हैं। सीवरेज पाइप का जो लाइन का जो काम वहाँ स्वीकृत करा है, भरतपुर के बाद दूसरा नगर में हो रहा है। और भी बहुत सारे कस्बे हैं। और सीकरे में भी चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हों, चाहे नगर पालिका का मामला हो, तो बहुत सारे कार्य किए हैं। अब देखो, ये लोग कहते हैं कि भाई विधायक ने सीकरी में ज़्यादा काम किया है। अरे मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग विधायक के साथ घूमें 3-3, 4-4 साल, तुम्हारा जब काम और मकसद पूरा हो गया उसके बाद तुम अनाप शनाप बातें करते हैं। कल मैं एक देख रहा था, हमारे कुछ साथी थे पुराने, तो कुछ उनका एक तो वो कुछ कह रहे थे कि भाई विधायक साहब ने सीकरी में ज़्यादा विकास किया है, विशेष समुदाय के लिए किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सीकरी में क्या मुस्लिम पॉपुलेशन ही ज़्यादा है? यहाँ और लोग नहीं रहते? यहाँ सर्व समाज के लोग यहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल में जाएगा तो डॉक्टर उसको ये पूछेगा भाई तुम मेयो हो या गुजर हो, जाट हो, कौन हो, कुछ बिरादरी से, क्या बिरादरी पूछी जाती है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि विकास का कार्य जो भी हो वो सार्वजनिक कार्य होते हैं, ऐसा कोई टैग नहीं लगा होता है। और नगर में तो ये सुविधाएं ऑलरेडी पहले से थी। अब नगर में ये सुविधाएं जब ऑलरेडी पहले से थी तो काम वहाँ होते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। अब यहाँ सीकरी के अंदर बहुत ज़रूरत थी तो विधायक साहब ने यहाँ किया, तो क्या बुरा हो गया? यहाँ लोग नहीं रहते? डायना का बास बुर्जा खोयरी वहाँ तक के लोग नगर जाते हैं, तो अब उनको उपखंड सीकरी मिल गया, तहसील सीकरी मिल गई, तो उनकी दूरी कम हो गई, तो उनके काम नगर के बजाय यहाँ होने लग गए। तो क्या बुराई हो गई उसमें? क्या उसमें मेव भी जाएंगे सारे? ऐसा कुछ नहीं है मुश्ताक भाई, मैं आपको बता दूं, ये सब लोग जो है ये खामखा पब्लिक को वर्गला रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा अब है नहीं। वो खुद भी मानते हैं। कल कह रहे थे कि विकास तो किया है वाजिब साहब ने। अरे जब मूर्ख हो, विकास किया है तो आप उस बात से क्यों इनकार करते हो? सरपंच साहब, आप विधायक के काफ़ी हितैषी हैं और पहाटवाड़ा के लिए एक बहुत मुख्य मार्ग है गुलपाड़ा, जो जटबास और टोडा गढ़ी मेवात होते हुए एक सड़क जाती है और उसकी स्थिति अभी बहुत ख़राब है। बिल्कुल मुश्ताक भाई, ये सही बात है। गुलपाड़ा से और सीकरी से कनेक्ट होने वाला रास्ता है डीग के लिए। अब चूँकि ज़िला बन गया है डीग, तो ये रास्ता जो है गुलपाड़ा से और सीधा डीग मिलता है। हमको नगर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये बने तो ठीक है। हमने एमएलए साहब से सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था, तो एमएलए साहब कह रहे थे यार तुम्हारी दुकानें वगैरह हैं। मैंने कहा साहब फूटे तो फूट जाएं, समाज का काम होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात में और बनेगा, मुझे उम्मीद है। मुख्यमंत्री साहब को स्पेशल उसका विधायक साहब बता रहे थे अभी 2-4 रोज़ पहले कि मैंने कहा साहब वो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको दे के आया हूँ और बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। उसका टेंडर होना शायद बाकी, एस वगैरह निकल चुकी हैं उनकी। क्या लगता है आपको, चुनाव जो है वो धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा या लोग विकास के नाम पे वोट कर सकते हैं? देखिए मुश्ताक भाई, अभी कुछ चंद दिन पहले कुछ हमारे जो 10 साल विधायक रही हैं श्रीमती अनीता जी और हमारे बहुत करीबी रहे हैं नैम सिंह फौजदार जी, वो एक रैली निकाली थी और इस तरह की भाषाएं उनको शोभा नहीं देती। जिस तरह की भाषाएं, नारेबाजी उन्होंने की, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं समाज को, पब्लिक को क्या कहेंगे? क्योंकि चूँकि इनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं। अब यही जातिवाद के नारे लगाते फिर रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जातिवाद पे इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ विकास के आधार पर इलेक्शन होगा, मुझे उम्मीद है। अपने बचे हुए कार्यकाल में आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या कुछ करवाने के प्रयास करोगे? देखिए बहुत सारे काम हैं अभी भी जो नहीं हो पाए हैं। अभी हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पाडला में आया है, मुश्ताक भाई आपकी जानकारी में बता दूं, और हमारे स्कूलों की हालत ठीक है, पहले से बेहतर है। हिंगोटा स्कूल जो हमारी थी 8वीं थी, उसको हमने 12वीं तक किरमोनित किया है। ककड़ा में भी हमने पिछले कार्यकाल में जब मैं सरपंच था तो वहाँ 5 बीघे की बाउंड्री जो है वहाँ कराई थी। एक कमरा भी हमने उसमें निर्माण कराया। जैसे कुछ योजनाएं आएंगी, जो भी जहाँ से फंड आएगा, तो हम प्रयासरत हैं कि हम एजुकेशन को और साफ़ सफाई को, और मैं समझता हूँ मेरी ग्राम पंचायत शायद मेरी ग्राम पंचायत डीग ब्लॉक की सबसे साफ़ सुथरी ग्राम पंचायत हो। मेरी ग्राम पंचायत में इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। 1-2 जगह हैं जो रास्ते नहीं बने हैं, उनको भी मैं बहुत जल्द से
काम करवाएंगे। अभी बारिश का मौसम था, उसकी वजह से वो थोड़ा काम नहीं हो पाए, और भी कराएंगे काम। सरपंच साहब, आपसे सवाल पूछा था खुर्शीद अहमद के बारे में, उसका भविष्य आप कहाँ देखते हैं? अरे यार मुश्ताक भाई, उनका क्या भविष्य देखना। 2008 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो पूरे समाज की पंचायत वहाँ हुई थी जटवास में। तो इनसे कहा था कि भाई तुम एक इलेक्शन लड़ लो और तुम इस तरह से हवाबाजी मत करो। ये सब जो है, इनका कोई जनाधार नहीं है। ये अपनी विधानसभाएं इनकी जहाँ से ये लोग आते हैं वहाँ से क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते? ये क्या समझा है, लोगों को पागल समझ रखा है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, यहाँ लड्डू पूरियों पे बिकने वाली कौम नहीं है। लोग जागरूक हो गए हैं, उन्होंने वाजिब अली साहब का विकास देखा है। किस आधार पे, किस बिना पर वोट मांगेंगे, मुझे बताएं आप। चले बताइए आप। उनके पास में टिकट है बीएसपी का, वाजिब अली उसी टिकट से विधायक बने हैं। देखिए भाई, ये अभी कोई टिकट फाइनल नहीं है, ये सिर्फ कोरी हवाबाजी है। अभी जब तक बहन जी मायावती जी इनको सिंबल नहीं देती, मैं नहीं समझता कि इस पार्टी का टिकट जब तक क्लियर हो जाता हो। समझ गए? ये बीच में भगा भी देते हैं लोगों को। वाजिब साहब को भी भगा दिया था, फिर दिल्ली में जाके राजीनामा किया। अब ये इनको भी भगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये इतनी उछल कूद ना करें। अभी तो ये जो कार्यकारिणी सदस्य इनके जो हैं घूम रहे हैं राजस्थान में, वो उनका है, ठीक है, वो घूम रहे हैं, लेकिन समाज वोट नहीं देगी। किस आधार पर वोट मांगेंगे बताइए मुझे आप, क्या करेंगे? ये सिर्फ इनका एक ही मकसद है, सिर्फ वाजिब साहब को हराना, और हम इस तरह से दूसरे लोगों को वर्गला करके हम खुद भी हार जाएं, उसको भी हरा दें और दूसरे लोगों को जिता दें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये समाज कितने बड़े हितैषी हैं। 5 साल कहाँ थे ये? 10 साल कहाँ थे ये लोग? किसके मरने में, किसके गिरने में, किसकी खुशी, किसके गम में आए थे? मुझे बताइए आप। आपके पास आए, आज चक्कर लगा रहे हैं 3 दिन से। ऐसा नहीं होता। समाज को हर वक्त एक नेता की ज़रूरत होती है, और नेता वही रहता है जो 5 साल लोगों के बीच में, चाहे वो हारे चाहे जीते, वो लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्याएं, उनके सुख और दुख में शामिल हो। मैं समझता हूं विधायक वाजिब साहब से ज़्यादा सुनवाई करने वाला शायद कोई विधायक होगा। सुबह 8 बजे से लोग आना शुरू होते हैं, रात को 2 बज जाते हैं। आप भी रहते हैं सीकरी में, और मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। दोस्तों, अभी हमारे साथ में जुड़े हुए थे अब्दुल हई सरपंच साहब ग्राम पंचायत ककड़ा से, और आपका इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है, आप अपना जवाब अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।